हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड क्लोजेस्ट नोड टू गिवन टू नोड्स। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा एक डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें होगी एन नोड्स होगी और उनको जो लेबलिंग होगी वो होगी 0 to n-1 होगा। और साथ में गिवन हमको ये भी बता रखा है कि जो हमारे डायरेक्टेड ग्राफ की जो नोड्स होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज होगा, अगर होगा तो। अगर एक से ज़्यादा उसमें कोई आउटगोइंग एज नहीं होगा। साथ में इन्होंने हमको दो इंटीजर और दिए होंगे, नोट 1 एंड नोट 2। हमको इन दोनों नोट 1 एंड नोट 2 के रिस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा इनसे क्लोजेस्ट पॉइंट आता है, मतलब क्लोजेस्ट नोट कौन सी आती है। ठीक है, तो उस नोट को हमको उसका जो इंडेक्स होगा उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो साथ में इन्होंने कंडीशन दे रखी है सच दैट द मैक्सिमम बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम नोट 1 टू दैट नोट एंड फ्रॉम नोट 2 टू दैट नोट इज मिनिमाइज। ठीक है, इफ दे आर द मल्टीपल आंसर रिटर्न द नोट विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स एंड इफ नो पॉसिबल आंसर एग्जिस्ट रिटर्न -1। ठीक है, और साथ में ये कह रहे हैं कि जो हमारे एज है इसके अंदर साइकिल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, चलो हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो लाइक हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, जिसकी ग्राफ की जो ये ग्राफ है इसकी इंफॉर्मेशन हमको इस एजेस वाले एरे के अंदर दे रखी है। ठीक है, और साथ में नोट 1 एंड नोट 2 दे रखी है। नोट 1 है हमारी 0 एंड नोट 2 है हाँ नोट 2 है हमारे पास 1। हमको क्या बताना है, इसके बीच का क्लोजेस्ट पॉइंट बताना है। अगर आप देखो तो मैं नोट 1 से कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं नोट 2 पे जा सकता हूँ और नोट 2 पे जाने के बाद मैं नोट 3 पे जा सकता हूँ। ठीक है, नोट 1 से ये पॉसिबल वे है। अगर मैं नोट 2 से देखता हूँ, नोट 2 से देखता हूँ जो कि मेरा 0 है, उस पॉइंट से मैं देखूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं 2 पे जा सकता हूँ, देन मैं 3 पे आ सकता हूँ। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में मैं कैसे गया, मैं गया 2 एंड 3 के पास, एंड 0 से भी मैं कैसे गया, मैं गया 2 एंड 3 के पास। ठीक है, अगर आप इसमें देखो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई, मेरे पास 2 आया। ठीक है, इस 2 की 1 से डिस्टेंस कितनी है 1, 0 से कितनी है 1। अगर मैं 3 के रिस्पेक्ट में देखता हूँ 3 इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो सबसे पास में कौन होगा, मेरा 2 होगा। ठीक है, जिसको हमने देखा था तो ये हम आइडिया लगा लिया था कि 2 सबसे क्लोज होगा। ठीक है, यह आंसर है। और अगर हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल को देखें जो इन्होंने दे रखा है नीचे, इसमें भी इन्होंने हमको एजेस के अंदर ग्राफ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, नोट 1 इन्होंने बोला है 0 पॉइंट को एंड नोट 2 हमको बोला है इसको 2 वाले को। ठीक है, हमको 0 से 2 के बीच का एक क्लोजेस्ट पॉइंट बताना है। तो सपोज़ करो मैं 0 से कैसे जा सकता हूँ, 0 से मैं 2 तक जाऊँगा तो 0 से 1 पे, फिर 1 से मैं 2 पे जाऊँगा। अब मुझे 2 से जाना है 0 पे, पर ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इसमें मैं पीछे जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्होंने बता रखा है इसी पाथ को फॉलो करना है। मैं 2 से 0 तक जा ही नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ 2 पे रह सकता हूँ। तो अगर आप इसमें देखो कि मेरे पास मैं 2 से सिर्फ 2 पे ही रह सकता हूँ, 0 से मेरे पास कुछ ये पाथ बनता है। ठीक है, इन दोनों नोट में देखो कि मेरे पास जो क्लोजेस्ट पॉइंट आया है वो क्या है, मतलब जो कॉमन है इन दोनों के पाथ में वो है 2। ठीक है, अब मेरे पास क्या डिस्टेंस होगी, इसका जो कॉमन होगा जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा वो तो मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो क्लोजेस्ट पॉइंट आया निकल के आएगा वो क्या होगा, वो 2 ही होगा। ठीक है, अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ 2 से 2 के लिए डिस्टेंस कितनी है 0, बस इस 0 से 2 पे आने की डिस्टेंस क्या है 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो गिवन एग्जाम्पल थे इनकी हमने बात करी। देन हम इसके अब सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़े से ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर हमने अभी एक चीज़ देखी कि हमको क्या, हमारे पास जो गिवन पॉइंट है 1 एंड जो 0 है, तो हमने क्या कर लिया कि हम फर्स्ट में क्या कर लिया, हम 0 से सारी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। लाइक नोट 0 से मैं क्या कर लूँगा, मैं नोट 0 से सारी डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा। 0 पे जा सकते हैं, 1 नोट है, 2 नोट है एंड 3 नोट है। अगर मैं 0 से 0 पे जाऊँगा तो मेरे पास कितनी डिस्टेंस होगी, मेरे पास डिस्टेंस होगी 0। ठीक है, अगर मैं नोट 0 से 1 के पास जाऊँगा तो क्या डिस्टेंस होगी, सपोज़ करो मैं 1 0 से गया 2 के पास, 1 मेरा ये बैठा है कि मैं 2 से 1 के पास जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। 2 पे हूँ तो मैं सिर्फ 3 पे जाऊँगा और 3 से मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ।
मीन्स कि मैं 0 से डायरेक्टली कभी भी 1 पे तो पहुंचूंगा नहीं, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी इस पॉइंट पे, या अपन कह दो कि मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर 2 पे जाने की कॉस्ट क्या निकल के आएगी, मेरे पास आएगी 1, क्योंकि मैं 0 से 1 कनेक्टेड है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे जाने की कॉस्ट क्या आएगी, 2 पे गया 3 पे गया तो ये कॉस्ट होगी मेरे पास 2, ठीक है। अब ऐसे करके क्या मैं नोट 1 के लिए भी निकाल लूँ, ठीक है। नोट 1 के लिए भी मेरे पास तो पॉइंट्स तो यही होंगे क्योंकि यही नोट्स है, ठीक है। 1 से चालू करूँगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 1 से 0 पे जा सकता हूँ मैं, ये यहाँ तक आया, ठीक है। इसके बाद मैं ये 3 तक ही जा सकता हूँ, 0 पे जा नहीं सकता हूँ, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, 1 से डिस्टेंस क्या होगी, इसकी होगी 1, 3 पे क्या डिस्टेंस होगी, इसकी अगेन क्या होगी हमारे पास 1 + 1 2 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट से हमारे पास जो भी नोट्स पे जाने की डिस्टेंस होगी वो होगी। क्या हम इसमें से क्लोजेस्ट पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ निकाल सकते हैं, तभी तो हमने इसको बनाया है। तो सपोज़ करो कि मेरे पास अभी 1 से या 0 तक की जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, और मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, -1 क्या हो गई इनकी, हो गया कि ये बता रहा है कि कोई नोट कनेक्टेड नहीं है और ये डिस्टेंस है इनफाइनाइट। अब जो भी अगर इनसे क्लोजेस्ट होगा, मतलब इनके के बीच में कोई भी नोट आएगा, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस जो मैक्सिमम इनफाइनाइट है इससे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं 0 वाली नोट को मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो मैं 0 वाली नोट से देखता हूँ कि जो कौन सी वैल्यू मैक्स हो इन दोनों की डिस्टेंस, 0 से 0 पॉइंट की डिस्टेंस दोनों टेबल में, इस टेबल में और इस टेबल में, ठीक है। क्या वैल्यू है 0 वाली नोट पे, इधर है 0, ठीक है, इधर है इनफाइनाइट, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आएगी इसका आउटपुट होगा, हमको मैक्स देखना है, तो हमारा इनफाइनाइट मैक्स होगा। क्या इनफाइनाइट इससे छोटा है, नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 0 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, कि मतलब ये क्लोजेस्ट पॉइंट तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ 1 के पास, 1 के रिस्पेक्ट में भी मैं चेक करता हूँ कि 1 और इनफाइनाइट वैल्यू को मैं चेक करूँ तो क्या क्लोजेस्ट मतलब क्या वैल्यू आएगी इसमें से मैक्स, वो आएगी इनफाइनाइट, यहाँ 0 है, सॉरी 0 इनफाइनाइट आएगी। क्या मेरा इनफाइनाइट इससे बड़ा है, तो आप सब देख सकते हो कि हमारा इनफाइनाइट इससे बड़ा तो नहीं है, नहीं है ना बड़ा, ठीक है, तो बड़ा नहीं हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 1 वाली वैल्यू भी हमारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 2 के पास, 2 वाले पॉइंट से हम चेक करते हैं 2 के पास क्या वैल्यू है, 1 एंड 1, ठीक है। अब आप इन दोनों में से मैक्स वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1। अगर हमारी 1 वाली जो डिस्टेंस है निकल के क्या आई, ये आई है इनकी जो डिस्टेंस है, अब इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, इस इनफाइनाइट से करेंगे। क्या मेरी 1 वैल्यू इससे छोटी है, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक क्लोजेस्ट पॉइंट मिला है जो कि वो है ये 2, इसकी डिस्टेंस होती है यहाँ से क्या होती है, 1 होती है, तो मेरी जो मैक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो होगी 1, ठीक है। अब मेरी डिस्टेंस क्या हो गई, 1 हो गई, और मेरी जो ये नोट थी ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ अगर हम देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, थर्ड वाली वैल्यू बची, इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या पता ये सबसे छोटी वैल्यू ला रही हो हमारे पास, ये सबसे ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। 2 एंड 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, इस टेबल में भी 2 है, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट क्या निकल के आता है, वो आता है 2, ठीक है। अब हम चलते हैं इस 2 को किससे कंपेयर करने, 1 से, तो जो हमारी पुरानी डिस्टेंस है 1 इज़, ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगा वो होगा 2, ठीक है, ठीक है। ये गाइस इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ अगर हमने ये देखी कि हमने ये चीज़ तो हाँ ठीक है भैया, ये जो आपने बोला इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। अब ये बताओ कि हम इसके अंदर ये जो टेबल है इसको कैसे फिल करेंगे, इन दोनों टेबल को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम नॉर्मल DFS या PFS का यूज़ करके हम इसके जो हर पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। DFS का कैसे यूज़ करेंगे, लाइक मेरे पास कोई फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन होगा, उसके अंदर क्या होता है, मैं कि एक डिस्टेंस करके एक एरे बना दूँ, ठीक है। एक होगी मेरे पास करेंट नोट होगी, ठीक है, ये नोट हो जाएगी मेरे पास, और इसके अंदर मैं चेक कर लूँ, मैंने 1 से चालू किया है तो 1 से मुझे नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब इनिशियली मैं डिस्टेंस क्या रखता हूँ, मैं इन सब के अंदर 0 एंड 0 एंड 0 फिल कर देता हूँ। लाइक मेरे पास 1 की डिस्टेंस ये यहाँ पे गया तो मैं कर दूंगा 1 प्लस कर दूंगा 0 वाली डिस्टेंस पे, जो 2 की डिस्टेंस होगी उस पर,
3 पे गया तो मैं 1 के अंदर क्या कर दूंगा, 1 प्लस जो डिस्टेंस इसकी होगी उसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं DFS कॉल करवा लूँगा। देन वैसे करके मैं इसके अंदर जो डिस्टेंस 1 होगा उसको फिल करा लूँगा, डिस्टेंस 2 होगा उसको फिल करा लूँगा। दोनों को फिल करने के बाद मैं इन दोनों की जो पोजीशन होगी, लाइक जैसे फर्स्ट हमको, जैसे उन्होंने कहा है कि हमको सीक्वेंस में चलना है, तो सीक्वेंस में जो मिलता जाएगा उससे अपन वर्क करेंगे। लाइक मैं 0 पे चेक करूँगा क्या इनकी जो मैक्स जो वैल्यू होगी इन दोनों टेबल की पोजीशन 0 पे, एट पोजीशन 0 पे क्या वो मैक्स होती है, और मैक्स होने के बाद जो हमारे पास जो इनिशियल मैक्स है उससे छोटी होगी तो मैं इसके पॉइंट्स को, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसका लिखते हैं हम कोड, वहाँ से आपको थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मेरे लिए क्या करेगा, DFS का वर्क करेगा, ठीक है। तो वो होगा मेरा प्राइवेट होगा, ठीक है, वॉइड होगा, और नाम अपन इसको दे देते हैं DFS ही नाम देते हैं, ठीक है, ज़्यादा रीडेबल होगा। तो फर्स्ट मेरे पास क्या आएगा, INT नोड होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आएगी INT जो एजेस है वो, यहाँ एजेस, ठीक है, एजेस आ गए। इसके बाद मुझे क्या चाहिएगा, इसके बाद मेरे पास एक डिस्टेंस मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर मैं डिस्टेंस रखूँगा पॉइंट की, ठीक है, डिस्टेंस हो गई। इसके बाद और क्या होगा मेरे पास, और मेरे पास इसके अंदर साइकिल गिवन है तो मुझे उसकी वो भी रखना है कि मैंने किस किस को देख लिया है, तो उसके लिए मैं एक बूलियन का एरे बना दूंगा, बूलियन, तो ये मेरा हो जाएगा विजिटेड, ठीक है। अब जैसा हमने डिस्कस करा कि हमारे पास जो एज है उसके रिगार्डिंग में देखना है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं INT जो नेक्स्ट नोड होगी हमारी वो क्या होगी, एज जेस, ठीक है। इसके अंदर जो नोड होगी वो हमारी एज होगी, ठीक है। लाइक अगर हम एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास जो गिवन एजेस वाला होगा उसके अंदर ये होगा कि जैसे ये 0 पोजीशन पे, तो ये हमको ये बताएगा कि इसके कनेक्टेड 0 वाला ये है कि किससे कनेक्टेड है, सेकेंड वाली नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हमारा 3 है, 3 क्या है, -1 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं, मतलब इससे आउटगोइंग कोई रास्ता जाता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एज आ जाएगा, ठीक है, एज आ गई। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर मेरी जो क्या बोल सकते हैं, जो मेरी एज होगी, एजेस है उसमें नेक्स्ट नोट वाली पोजीशन पे क्या वैल्यू मेरी -1 तो नहीं है, डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। एंड क्या मैंने उस पोजीशन को पहले विजिट तो नहीं कर रखा, उस चीज़ को भी मैं चेक करूँगा, विजिटेड, ठीक है, नेक्स्ट नोट, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो उस केस में मुझे नहीं करना चेक, तो यहाँ पे होना चाहिए फॉल्स, ठीक है। फॉल्स होगा तो मैं क्या कर दूँगा, फॉल्स आने के बाद मैं जो इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है, 2 वाली की डिस्टेंस होगी, इसको अपडेट करना है, तो डिस्टेंस डॉट नेक्स्ट नोड में क्या हो जाएगा 1 प्लस कर देंगे, और डिस्टेंस किसकी, डिस्टेंस होगी मेरे पास नोट जो मेरा पेरेंट है, कहाँ से चला, ये 1 से चला, ठीक है, ये 1 की डिस्टेंस। इसके बाद क्या होना चाहिए, मेरा 2 से 3 की डिस्टेंस को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, अगेन DFS कॉल करूँगा, DFS कॉल होगा मेरा, उसमें क्या होगा, DFS कॉल होने के बाद जो मेरी डिस्टेंस होगी, सपोज़ एक सेकेंड, DFS होगा, इसके अंदर मुझे भेजनी नेक्स्ट नोड जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट नोड चली जाएगी। उसके बाद एजेस मेरे कॉमनली जाएंगे, ये मेरे एजेस गए, ठीक है, डिस्टेंस मेरी एज इट इज़ जाएगी, ठीक है, विजिटेड एरे भी मेरा ऐसे का ऐसा जाएगा, ठीक है, ये मेरा चला जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे 3 आएगा तो जो मेरा जो पेरेंट होगा, लाइक जैसे मेरे यहाँ पास यहाँ पे 2 आएगा, विजिटेड नेक्स्ट नोड 2 होगी, 2 के रिस्पेक्ट में देखेगा, तो क्या मुझे 2 को भी तो पहले विजिट करवाना पड़ेगा, तो विजिटेड इज इक्वल टू नोट, ये हो जाएगी मेरी ट्रू, ठीक है। अब जो भी मेरी जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको मैं किसके अंदर लेके आ गया हूँगा, मेरी जो डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स होगी इसके अंदर ऑलरेडी डिस्टेंस आ चुकी होगी, ठीक है। अब नाउ मुझे इसको कौन से अपने उस वाले फंक्शंस में देखना है, मेन वाले फंक्शन में। तो चलते हैं हम हमारे मेन फंक्शन में जो कि ये रहा, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट हम एक इंटीजर बना लेते हैं, ठीक है। इंटीजर ये होगा, ये डिस्टेंस 1 के लिए वर्क करेगा, ठीक है, न्यू इंट, ठीक है। इसकी साइज़ क्या होगी, n क्या होगा हमारा
नंबर जो हमारी एजेस की साइज़ होगी, ठीक है। तो फर्स्ट अपन एन को भी डिफाइन करते हैं यहाँ पे, आई एन टी एन इज इक्वल टू होगा जो एजेस डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ये लेंथ, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक और से मुझे निकालनी पड़ेगी, वो होगी आई एन टी डिस्टेंस टू न्यू इन एन, ठीक है। अब क्या इनिशियली मैं इनमें क्या फिल करवा दूँ, इसके अंदर मैं फिल करवा दूंगा मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। एरेस डॉट फिल डिस्टेंस 1 में डाल दे, क्योंकि मेरे पास अगर कोई पोजीशन अगर वो मिलती नहीं है तो उस केस में अगर मैं 0 से 1 तक जा नहीं सकता हूँ, तो उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, जो इन्फिनिट बोला था अपन ने, तो वो चीज़ रखेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। हम एरेस फिल जो डिस्टेंस 2 होगी वो भी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हमको क्या चाहिएगा, हमको इसके अंदर विजिटेड वाली बूलेन भी भेजना, तो हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बूलेन, ठीक है, विजिटेड 1 इक्वल टू न्यू बूलेन। इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी साइज़ भी n होगी, ठीक है। जो हमारा जो बूलेन एरे होता है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, तो हमको इसको फिल कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बूलेन, तो यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू न्यू बूलेन, ठीक है। इसकी साइज़ n, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेबल का डेटा लेके आते हैं, लाइक हम कॉल करते हैं DFS को यहाँ से, ठीक है। DFS के यहाँ पे जाएगा हमारी नोट 1, ठीक है। एजेस, ठीक है, एजेस तो जैसा है वैसे ही जाएगा, एजेस चला जाएगा। फिर डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस की मैट्रिक्स अलग है, तो डिस्टेंस 1 और विजिटेड भी अलग होगा, विजिटेड 1, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइम पे DFS कॉल करा, अब सेकेंड टाइम पे DFS कॉल करते हैं वापस, ठीक है। नोट 2 होगी ये, जो एजेस होगा कॉमन रहेगा, और डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस 2 आ जाएगी यहाँ पे, और विजिटेड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब इसके नोट 1 से भी हमारे पास टेबल आ गई डिस्टेंस की, एंड पॉइंट 2 से भी हमारे पास डिस्टेंस की टेबल आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या किया था हमने कि हमारे पास जो इनिशियली पॉइंट होगा, दोनों पॉइंट की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी इन्फाइनाइट, उसको बोल देंगे हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो ठीक है। तो यहाँ पे INT मीन डिस्टेंस बोल देते हैं हम इसको, मिनिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम हो गई, और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम पॉइंट भी होना चाहिए, जिसको क्लोजेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं हम, तो लिख देते हैं क्लोज पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, हम इसके अंदर एक फोर लूप लगा लेते हैं, जो हमारे लिए सीक्वेंस के हिसाब से लेके आएगा, ठीक है। INT I इक्वल टू 0, I गोज़ टू किसके पास जाएगा, ये कितना तक चलेगा, n तक चलेगा, I ++, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी कि जो हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर ये क्या होनी चाहिए, अगर ये हमारी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन डिस्टेंस अगर नहीं, सॉरी उल्टा कर दिया, नहीं, छोटी होनी चाहिए ना, तो इस मीन्स कि इसके अगली वाली जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको, तो ये साइन मैंने सही लगाया है, ठीक है। अब इसमें से किससे छोटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। किसका, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 पे जो उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम डिस्टेंस से छोटी है, तो हमको अपडेट करनी वैल्यू, तो डिस्टेंस
1 के अंदर जो हमारी आई है, या ये बड़ा हो या हमारा डिस्टेंस 2 का जो आई पॉइंट है वो बड़ा हो। अगर बड़ा होता है और वो मिनिमम डिस्टेंस से छोटी होती है, इन दोनों की जो वैल्यू बड़ी होगी वो मिनिमम डिस्टेंस से छोटी होगी, तो हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे किसको, हमारी मिनिमम डिस्टेंस को किससे कर देंगे, मैथ डॉट मैक्स पॉइंट आएगा हमारे पास डिस्टेंस आई, 1 वाली की आई, ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस 2 डॉट आई। अब जो इनकी मैक्स वैल्यू होगी वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, और ठीक है। अब हमारा जो क्लोज पॉइंट होगा वो भी अपडेट होगा, क्लोज पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसके बाद हम कर देंगे, ये हमारा फोर लूप कर लेगा कैलकुलेट, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे किसको, हमारे क्लोज पॉइंट को, ठीक है। और इन केस अगर हमारे दोनों पॉइंट्स अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो इट मीन्स कि हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा, ठीक है, जिसको हमने इनिशियली -1 किया है। तो करते हैं इसको रन, देखते हैं कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं कर दी हमने कहीं, ठीक है। सिंटेक्स एरर हुई है, ये कह रहा है कि लाइन 32 पे आउट ऑफ बाउंड हो रहा है वो। तो लाइक मैंने यहाँ पे पता है ना उल्टा कर दिया, मुझे एज का यहाँ चेक नहीं करना है, मुझे चेक करना है कि एज वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ से नोट की वैल्यू तो निकाल ली थी, तो मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी किसकी वैल्यू को, मुझे चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे जो मेरा नोट है, अगर ये -1 तो नहीं है, ठीक है। अगर ये -1 नहीं होगा तो उस केस में सही चलेगा। और एक और पॉइंट मैं भूल गया था, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट कर दिया है, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरी डिस्टेंस है लाइक पोजीशन 0 वाली जो सी उसकी पोजीशन होगी उस पर क्या होगी, 0 होगी। लाइक मैं उसको भी फिल करता हूँ, डिस्टेंस 1 जो नोट 1 है वो क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा, ठीक है। जो मेरी डिस्टेंस 2 वाला जो नोट रहेगा उस पर क्या रहेगा, उस पर भी उसकी जो डिस्टेंस होगी नोट 1 के रिस्पेक्ट में, अपन नोट 1 के रिस्पेक्ट में नोट 1 को देखें तो वो 0 रहेगा, नोट 2 में भी सेम 0 रहेगा। तो इस चीज़ को मैं भूल गया था, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत कर दी थी कि मैंने यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट नोट की जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहा था, तो वो भी गलत था, तो मैंने उसको भी सही कर दिया है। अब इसके अलावा तो कोई और एरर तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों टेस्ट के सक्सेसफुल रन हो गए, देन हम सबमिट करते हैं। ये अपना कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ये आ गया हमारा मैसेज कि सबमिट हो गया है, ठीक है। चलो क्लोज़ हो जा भाई, क्लोज़ हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो मैं जो एरे फिल करवाता हूँ यहाँ से मेरे पास ON टाइम्स फिल होगा, ठीक है, ये लूप चलता है, ठीक है। विजिटेड देखा DFS, ठीक है। मैं जब ये DFS करता हूँ तो DFS के अंदर मेरा जो स्टेक होगा वो कितने टाइम लेगा, n टाइम्स रन करेगा, तो इधर से भी ON, इसका भी ON, ठीक है। तो ये ON हो जाएगा। अगर उसके अलावा अगर हम नीचे चल के देखें, ठीक है, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, ये फोर लूप, ठीक है, इस फोर लूप का देखो तो इस फोर लूप के रिस्पेक्ट में जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो होगी मेरी ON, ठीक है। यहाँ से दोनों DFS को कंबाइन करते तो यहाँ से बनता है, और लिखा नहीं रहा ढंग से, 2ON, ठीक है, ऐसा क्योंकि डबल करके लिख दिया। तो सेम यहाँ पे भी अपने जब फिल करवाया तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, O2N। अगर हम इनको प्लस करवाते तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो रहेगी कि O5N, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बट इसको ऐसे ना जनरलाइज, क्योंकि हम कांस्टेंट रहता है ना, जो भी आगे कांस्टेंट आता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ON, ठीक है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम हमारे कोड को देखें लाइक स्क्रॉल, तो फर्स्ट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक स्पेस बनाया, ठीक है, 1 2, तो इनकी साइज़ क्या है NN, तो इसकी हो जाएगी 2N हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। वेक्टर बना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी 2N।
इसके अलावा तो हम कोई एडिशनल एरे या कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी हमारे पास 4n। तो इसमें भी कांस्टेंट को हम रिमूव कर देंगे तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ON। ठीक है, हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों होगी ON। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।